मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह कि आप शरीर के मालिक हैं, न कि शरीर। तो फिर आप कौन हैं? चलिए इसे समझने के लिए एक पल रुकते हैं। कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में हैं। उस समय न तो आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, न अपने विचारों के बारे में। फिर भी आप हैं। तो वह कौन है जो सब कुछ बंद होने पर भी मौजूद रहता है? यही सवाल हमें हमारी आत्मा तक ले जाता है। पुराने समय की बात है। एक ऋषि जंगल में आत्मज्ञान की खोज में गए। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन सवाल वही रहा, मैं कौन हूं? एक दिन उन्होंने ध्यान करते हुए महसूस किया कि वह शरीर से अलग है। उन्होंने जाना कि शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है जो आत्मा पर धारण किया गया है। उन्होंने समझा कि मन और बुद्धि भी केवल उपकरण हैं जो आत्मा की सेवा में है। यह समझने के लिए जरूरी है कि हम बार बार इस प्रश्न पर ध्यान दें। एक बार आंख बंद करके खुद से पूछें, मैं कौन हूं? क्या मैं वो विचार हूं जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, क्योंकि ये विचार हर पल बदलते रहते हैं। तो फिर क्या मैं वो भावनाएं हूं जो मुझे प्रभावित करती हैं? नहीं, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं हैं। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों में प्रवेश करेंगे। आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान करना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पल शांत बैठें, गहरी सांस लें और खुद से यह सवाल पूछें। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, मन भटकने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ स्पष्ट होगा। विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि चेतना मस्तिष्क और शरीर से परे है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन चेतना एक अलग आयाम है। ध्यान के माध्यम से हम इस चेतना को महसूस कर सकते हैं। आत्मा को समझने के लिए आपको खुद को बाहरी पहचान से अलग देखना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम न यह शरीर हो न यह मन, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक आकाश हैं। आपके भीतर बादल आते हैं और चले जाते हैं। ये बादल आपके विचार और भावनाएं हैं, लेकिन आकाश हमेशा स्थिर रहता है। ये आकाश ही आपकी आत्मा है। इसे कोई हिला नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। अब सवाल है, इस सत्य को अपने जीवन में कैसे लाएं? सबसे पहले रोज ध्यान करें। यह ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जुड़ने का माध्यम है। दूसरे, दिन में कुछ पल निकालें और खुद से यह सवाल करें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपको हर दिन गहराई में ले जाएगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान इसी प्रश्न में छिपा है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तो आपको पता चलता है कि बाहरी दुनिया की घटनाएं केवल एक नाटक है। असली आनंद और शांति आपकी आत्मा में ही है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग प्रकृति के साथ शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में रहने वाले एक युवा का नाम था आर्यन। आर्यन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसने हमेशा दुनिया और अपने अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछे। उसका सबसे बड़ा सवाल था, मैं कौन हूं? वह जब भी अपने माता पिता, गांव के बुजुर्गों या गुरुकुल के शिक्षकों से यह सवाल पूछता, वे उसे अलग अलग जवाब देते। कोई कहता, तुम इस शरीर हो, तो कोई कहता, तुम अपने कर्म हो। लेकिन आर्यन को ये जवाब संतोषजनक नहीं लगते। उसे हमेशा लगता कि इन जवाबों के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है जिसे कोई समझा नहीं पा रहा। एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह अपने इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए गांव छोड़ देगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले, कुछ साधु, कुछ व्यापारी और कुछ तपस्वी। लेकिन किसी के पास उसके सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं था। अपनी यात्रा के दौरान आर्यन एक पर्वत की चोटी पर स्थित एक आश्रम पहुंचा। वहां एक योगी ध्यान में लीन थे। आर्यन ने उनके पास जाकर अपना सवाल पूछा, महात्मा जी, मैं कौन हूं? योगी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा। इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर खोजने की जरूरत है। योगी ने आर्यन को ध्यान का अभ्यास करने की विधि सिखाई और कहा, जब तुम अपने विचारों से परे जाकर शांत हो जाओगे, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। आर्यन ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ध्यान में बैठता, उसका मन भटकने लगता। उसे कभी अपने घर की याद आती,
कभी अपने सवाल का उत्तर जानने की अधीरता उसे परेशान करती। योगी ने उसे समझाया, तुम्हारा मन एक चंचल बंदर की तरह है। इसे शांत करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। धैर्य रखो। ध्यान की कठिनाइयों के बीच आर्यन ने महसूस किया कि उसे अपने सफर को आगे बढ़ाना चाहिए। वह आश्रम छोड़कर नीचे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जो बहुत धनी था। व्यापारी ने आर्यन से उसकी यात्रा का कारण पूछा। आर्यन ने अपना सवाल दोहराया, मैं कौन हूं? व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों है? जीवन का असली उद्देश्य है धन कमाना और सुख प्राप्त करना। यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन आर्यन इस जवाब से सहमत नहीं हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, अगर धन ही सब कुछ है तो आप इतने असंतुष्ट क्यों लगते हैं? आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपको शांति क्यों नहीं? व्यापारी आर्यन के सवाल पर चुप हो गया। आर्यन ने समझा कि भौतिक सुख उसे उसके सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। आर्यन आगे बढ़ा और एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक तपस्वी को देखा जो अकेले ध्यान में लीन था। तपस्वी की आंखों में गहरी शांति थी। आर्यन ने उनके पास जाकर वही सवाल पूछा। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से मिलेगा, न कि शब्दों से। तपस्वी ने आर्यन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य के हर कोने में यही सवाल पूछता फिरता था, मैं कौन हूं? जीवन का मुख्य उद्देश्य इस एकता का अनुभव करना और इसे अपने जीवन में जीवंत बनाना है। इसके उद्देश्य कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा आत्मबोध से शुरू होती है और आत्मा के सत्य को हर क्षण प्रकट करने पर खत्म होती है। लेकिन यह अंत भी एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि यह संसार एक खेल है और इस खेल का उद्देश्य आनंदित होकर खेलना है। जो लोग यह समझ लेते हैं वे कभी परेशान नहीं होते। वे जीवन के हर पल में शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है, अपने भीतर के सत्य को जानना और उसे दुनिया के साथ साझा करना। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। प्रिय मित्रों, आज हमने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। मैं कौन हूं और जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सवाल साधारण नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति को अपनी जड़ों तक ले जाते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आप केवल शरीर, मन या विचार नहीं हैं, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तो जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। इस दुनिया की सारी उलझनें, सारी दौड़ भाग और सारे द्वंद्व केवल बाहरी दुनिया के भ्रम हैं। असली यात्रा तो अपने भीतर की है। जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, शाश्वत, अजर अमर और आनंदमय, तो आपके जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उस आनंद और शांति में है जो आपके भीतर छिपी हुई है। यह उद्देश्य केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान को कर्म, प्रेम और करुणा के माध्यम से दुनिया में प्रकट करने में है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब समय है कि हम इस ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित न रखें। इसे अपने जीवन में अपनाएं। खुद से पूछें, मैं कौन हूं? इस सवाल का उत्तर खोजें, इसे महसूस करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यदि आज की यह चर्चा आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। यह ज्ञान जितना फैलता है, उतना ही उजाला बढ़ता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और गहन विषयों पर विचार करने का अवसर दे सकें। अंत में यही कहूंगा, आपकी आत्मा शुद्ध, असीम और दिव्य है। इसे जानें, इसे स्वीकारें और इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करें। मैं आपको 5 मिनट का ओम मंत्र दे रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं कौन हूं यानी स्वयं को पहचानने में आसानी होगी। और इस मंत्र के माध्यम से आप अंदर के सभी प्रश्नों को बड़े आसानी से ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान में बैठकर